जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पर्यटन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि राजस्थान वैश्विक पर्यटन का सिरमौर बन सके। बैठक में विभाग की प्रमुख परियोजनाओं, मीडिया प्लान, रोड शो और पर्यटन प्रचार गतिविधियों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में एस्ट्रो टूरिज्म, डार्क स्काई रिजर्व, माउंट आबू में ऑब्जर्वेटरी टूरिज्म और जैसलमेर बाड़मेर को विश्व स्तरीय डेजर्ट एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा एआई आधारित टूरिज्म ऐप, उदयपुर में वेडिंग प्रमोशन इवेंट, घूमर फेस्टिवल, जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर उत्सव मनाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए। जयपुर में पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जौराराम कुमावत ने डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को अधिक लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणाओं, लंबित भुगतानों, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने बताया, अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संकलन केंद्रों के लिए आवेदन और आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही नई व्यवस्था में दुग्ध समितियां अपने स्वयं के निवेश से बल्क मिल्क कूलर भी स्थापित कर सकेंगी। बैठक में जयपुर, राजसमंद, पाली, गुलाबपुरा में तैयार नए प्रोसेसिंग एवं कैटल फीड प्लांट्स की समीक्षा की गई। मंत्री ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतानों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान सरकार तकनीक आधारित सुशासन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IFMS 3.0 राज्य की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सचिवालय से आयोजित IFMS 3.0 वेबिनार में उन्होंने अधिकारियों को सभी मॉड्यूल्स का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने IFMS 3.0 को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधाओं, आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित आयोजन के निर्देश भी दिए। साइबर सुरक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होंने मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, नियमित सुरक्षा ऑडिट और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया ताकि डिजिटल वित्तीय प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन सके। जयपुर से खबर, जेडीए का वैशाली नगर क्षेत्र में संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। भारतीय सेना कैंपस के आसपास से अतिक्रमण हटाए गए। जेडीए, यातायात पुलिस, नगर निगम, आर्मी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। खातीपुरा रोड, झारखंड मोड़ और क्वींस रोड पर चला विशेष सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक अतिक्रमणों को हटाया गया। यातायात में बाधा बन रहे अतिक्रमण हटने से आवागमन अब सुगम हुआ है। भारतीय सेना कैंपस के आसपास से अतिक्रमण हटाए गए हैं। जेडीए, यातायात पुलिस, नगर निगम, वैशाली नगर में संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान देखिए अब अतिक्रमण हटने के बाद से यातायात सुगम हो गया है। डीआईजी आनंद शर्मा की निगरानी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कई विभागों ने मिलकर ये अभियान चलाया है। तो यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं इससे मजबूती मिली है। जिस तरीके से जो है सुरक्षा के दृष्टिगत ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, कई विभागों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया है। डीआईजी आनंद शर्मा की निगरानी में इस पूरी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान पुलिस की आर्म्ड बटालियन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले RAC के 128 पुलिसकर्मियों को आमंत्रित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इनमें 116 पुलिसकर्मियों को खेल प्रशिक्षण, रिजर्व पुलिस लाइन प्रबंधन, सामान्य प्रशासन और कल्याणकारी कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए महानिदेशक पुलिस प्रशस्ति
डिस्क एवं प्रशस्ति रोल हेतु चयनित किया गया। वहीं घुड़सवार और बैंड दल में पदस्थापित 12 पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5100 रुपए नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन संजय अग्रवाल और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रुपिंदर सिंह ने जवानों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और भविष्य में भी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया। नागौर पुलिस ने नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा है। पांचवाड़ी थाना क्षेत्र के चावंडिया निवासी रामस्वरूप विश्नोई की करीब 36,78,000 रुपए मूल्य की बेनामी संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई कार्रवाई में आरोपी के आलीशान मकान और बड़े हॉल को शामिल किया गया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 में दर्ज एक मामले में आरोपी के कब्जे से 801 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। जांच में सामने आया तस्करी से अर्जित धन से ये संपत्तियां खरीदी गई थी, जिन्हें आरोपी ने अपनी माता के नाम करवा रखा था। राजस्व और आयकर विभाग के दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी दिल्ली ने भी संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है। पुत्र रामदेव विश्नोई निवासी चावंडिया के विरुद्ध धारा 68F के तहत नशे के विरुद्ध अर्जित संपत्ति को सीज करने के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसका तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सक्षम प्राधिकारी महोदय वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर आज अंतिम रूप से फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त हुए एवं मौके पर जाकर नोटिस मकान मालिक अभियुक्त रामस्वरूप पुत्र रामदेव विश्नोई की माता को सर्वे करवाया। इस आदेश के तहत अब मकान मालिक एवं इसके परिजन न तो इस मकान को बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न गिरवी रखते हैं, या कोई भी खरीद फरोख्त करने पर इनके खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन माना जाकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोंक पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर 101 पीड़ितों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 18,50,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने स्वयं पीड़ितों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। लंबे समय बाद अपना मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई, टोंक पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा कि आमजन की संपत्ति की सुरक्षा और गुम हुए सामान की बरामदगी पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, तकनीकी संसाधनों पुलिस टीमों की सतत मेहनत से ये सफलता हासिल हुई है। मोबाइल वापस मिलने से लोगों का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ है। आमजन ने इस पहल की सराहना करते हुए टोंक पुलिस को धन्यवाद दिया है। हमारे परिवार में किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, तो गुम होने के बाद में हमें पता नहीं होता कि हमें उस मोबाइल को कैसे वापस रिकवर करना है। तो हम परेशान होते रहते हैं, हमारी महत्वपूर्ण यादें रहती है, कई प्रकार का डाटा रहता है जो उसमें सेव रहता है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा CEIR सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें आप अपने जो मोबाइल गुम हुआ है उसकी डिटेल आप उसमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद में आपका मोबाइल अगर कहीं भी किसी के द्वारा दोबारा ऑन किया जाता है या उसकी कहीं भी वही एक्टिविटी आती है, तो वो तुरंत उसकी सूचना तुरंत पुलिस को पहुंच जाती है, संबंधित थाने को पहुंच जाती है, और वो थाना आपका जो बहुमूल्य मोबाइल और उसका बहुमूल्य डाटा है वो तुरंत रिकवर किया जा सकता है। और इसी कड़ी के तहत इसी प्रक्रिया में हमने 101 मोबाइल टोंक के जो निवासी है इनके लिए हमने बरामद करे हैं। जो हमारी साइबर टीम है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और साइबर प्रहरी जो थानों पे तैनात रहते हैं उनकी इसमें बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना निदेशक विष्णु चारण के
ने इंचार्ज अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मकान सूचीकरण के आंकड़े पूरी तरह से त्रुटि रहित हैं, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से डैशबोर्ड पर दर्ज सूचनाओं की नियमित जांच करने और स्वगणना के 100% सत्यापन को सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील बिंदुओं पर भी जुटाई गई जानकारी की पुनः जांच कराने और साथ ही शौचालय, पेयजल, बिजली और इंटरनेट जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से भी संबंधित आंकड़ों को सटीक रूप से दर्ज करने पर जोर दिया है। तो वहीं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं और जन सुविधाओं की आधारशिला होते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिले में ये कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा किया जाएगा। जोधपुर में एक महिला कंटेंट क्रिएटर के अस्पताल में भर्ती होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने बुधवार को अपने घर पर संदिग्ध जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना बनार थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित गुदारों की ढाणी की है। परिजनों ने उनकी तबीयत बिगड़ने पर तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से कुछ घंटे पहले ही महिला ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी साझा किया था। उनके पति दीना राम का आरोप है कि पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी पत्नी को लगातार निशाना बना रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से बदनाम करने की धमकियां मिल रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं ऐसे ऐसे सबूत है, दूसरों से बेइज्जती करवाएंगे, तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है ना, जो मालाराम है, अनिल है और कुछ महिला भी है, ठीक है, तो उनको भेज के इस तरह का ये घिनौना हरकत की है इन्होंने और मजबूर कर दिया इसको। सुबह तो मैं 11:30 बजे मेरे भाई के घर गया हुआ था और पीछे मेरे बच्चे का फ़ोन आया और एक और किसी का आया था कि अनीता इस प्रकार का लाइव आ रही है और ये कदम उठा रही है, आप कहाँ हो। तो मैं तुरंत मेरे भाई के घर से भागा, तो इसने जब तक तो ये जहर पी लिया। लुगाई ने मरना हो रहा नहीं है, बहुत दौर है, क्योंकि लुगाई जिंदा ही कदम उठाया कर रहे मरने को, क्या भी इज्जत में तो कीचड़ उछाने, और कीचड़ उछाने कौन है, 6 तो मोटियार है और 2 लुगे है। क्योंकि हमारी जमीन के बारे में कोई लड़ाई झगड़ो हुई, हमारे फलान दिन ठोक गया ना, मैं पुट जान बन ठोक गया ना, बन ठोक गया ना, मैं मन खुलो चैलेंज दियो क्या मैं तन गाड़ी मार दवान, सीध दवान, बट्टा लगाया नहीं लगाया, तन की करूँ मरा दवान, तेरी इज्जत की दजिया नहीं उड़ा दा नहीं, तो मैं मार बाप की औलाद नहीं है। चलो भाई थे हमारे इज्जत मत है, कलंक लगा सको, हमारी इज्जत उड़ा सको, क्योंकि धान ठा को नहीं के परिवार में इज्जत कुकर के करे। चूरू जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल और जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों और विकास कार्यों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी। जिला कलेक्टर ने बताया, प्रदेश सरकार जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, तालाबों की सफाई, जोड़ों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दौसा में बुधवार शाम करीब 5 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 20 मिनट तक हुई तेज बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में नालियां जाम होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी और मुख्य मार्गों सहित निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश शुरू होने से पहले चली तेज हवाओं के कारण बाजारों और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। नौतपा के दौरान ये लगातार दूसरी बारिश है, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव और स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना जताई है।
हनुमानगढ़ में टाउन थाना पुलिस पर एक किसान को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार माकपा नेता रघुवीर वर्मा के साथ पुलिस अधीक्षक से मिला। परिवार का आरोप है कि 26 एनडीआर गांव में स्थित 2 बीघा जमीन गुरप्रीत सिंह के नाम है, लेकिन परिवार के ही कुछ लोग उस पर जमीन कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवाद में उनकी सुनवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें ही उठाकर थाने ले जाती है, जिससे कि पूरा परिवार परेशान है। इस दौरान माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जमीन संबंधित व्यक्ति के नाम दर्ज है तो उसे थाने ले जाने का क्या औचित्य है। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। 26 एनडीआर के अंदर जो है गुरप्रीत सिंह के नाम 2 बीघा जमीन है। वहाँ उनके कुछ पारिवारिक लोग फायदा उठाने के लिए जो जिनके नाम जमाबंदी है, इंतकाल है गुरप्रीत सिंह के नाम, लेकिन पुलिस की मिली भगत से पुलिस रोजाना उनको उठा लाती है और कल भी उठा लाई, कल 2 बजे लाई, अभी तक छोड़ा नहीं है। उससे पहले भी 2 बार उठा लिया। हमने एसपी साहब को ये दिया भी हमारे नाम जमाबंदी है, हमारे नरमा हमने बीजा है। पुलिस का क्या हस्तक्षेप है? पुलिस क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है इसके अंदर? और ये बार बार कभी थाने के चौकी के चक्कर काट रहे हैं। तो आज एसपी साहब के पास आए, एसपी साहब ने हमारी बात को बड़े आराम से और ढंग से सुना और समझा। समझने के बाद में ये कहा भी आपका जो राइट है 2 बीघे का, उसके अंदर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि ये आपके नाम है, कोर्ट के आपके आदेश है, आपके नाम जमाबंदी है, इंतकाल आपके नाम है, पानी की पर्ची आपके नाम है। गुरप्रीत सिंह को पुलिस अब अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगी। हमने ये कहा कि पूरे क्षेत्र के अंदर जमीनी विवाद में कहीं न कहीं पुलिस का जो हाथ होता है उसके कारण मामले पर। टिटवाना कुचामन जिले के मकराना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुधवार को पंचायत समिति कार्यालय स्थित सभा भवन में तहसीलदार एवं पंचायत समिति प्रशासक कृष्णा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा कर समाधान की जानकारी सदन को दी गई। जिला परिषद नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह गुदारा ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों से समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पंचायत समिति कोष में उपलब्ध राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का नया प्लान बनाकर समान रूप से वितरण करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में कक्षा कक्ष और शौचालय की कमी से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन पर प्राथमिकता से कार्य कराने का आश्वासन दिया गया। बैठक में विधायक जाकिर हुसैन, गैसावत विकास अधिकारी दीपक चौधरी ने अधिकारियों को जनहित कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड क्षेत्र के गांव घाटरी में एक क्रशर संचालक के खिलाफ सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में घाटरी, कारवा, कोटकी, मनशापुरा सहित आसपास के गांवों के लोगों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्रशर संचालक ने दबंग लोगों के सहयोग से खातेदारी भूमि में जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया और बाउंसरों के जरिए लोगों को डराया धमकाया। पंचायत में सर्वसम्मति से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और संबंधित भूमि की पैमाइश करवाने की मांग की। इसके बाद ग्रामीणों ने भुसावर पहुंचकर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भूमि की पैमाइश कराई जाएगी और खातेदारी भूमि से रास्ता नहीं निकाला जाएगा। पीड़ित सौदान सिंह ने मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुबह 9:30 बजे उन लोगों ने मेरे खसरा नंबर 195 होके बीच में अगर जबरदस्ती से रास्ता निकाल दिया। हमको पता लगा, हम वहाँ पे आए गांव से। हमारे ऊपर उन्होंने 10-12 लोग थे और 5-6 पे पिस्टल थी। उन्होंने पिस्टल का फायर भी किया। बाहर के उन्होंने 8-10 बांसर भी रख रखे हैं। एकदम हमारे ऊपर हमला किया। हमने हल्ला मचाया, हमारे गाँव वालों ने हमको बचाया, जैसे तैसे जानकर बचा के हम वहाँ से भागे। उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दायर किए हैं। हमें सरकार, हम निवेदन करते हैं, हमने एसडीओ साहब को भी ज्ञापन दिया है, हमारे सीमांकन ज्ञान कराया जाए और हमारी सुरक्षा। धौलपुर जिले में अवैध लकड़ी कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है जिले में संचालित कई आरा मशीनों तक चोरी छिपे हरी लकड़ियां पहुंचाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर उनकी कटाई की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रतिदिन भारी मात्रा में लकड़ी खपाई जा रही है।
मामले को लेकर वन विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आरोप है पूर्व में आरा मशीनों के खिलाफ कार्रवाई और बंद कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनका संचालन शुरू हो गया। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है रात के समय चोरी छिपे लकड़ी कटाई और परिवहन का काम लगातार जारी है। पर्यावरण प्रेमियों ने स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही बोतल बंद और कैंपर पानी का कारोबार तेजी से फैलता नजर आ रहा है। आरोप है शहर से लेकर गांवों तक कई स्थानों पर बिना लाइसेंस के ठंडा पानी बेचा जा रहा है और जिम्मेदार विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कुछ कारोबारी दूषित पानी को कैंपर और बोतलों में भरकर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है संबंधित अधिकारी जांच अधिकारों की सीमाओं का हवाला देते हुए केवल लाइसेंसधारी इकाइयों की जांच की बात कह रहे हैं। ऐसे में बिना लाइसेंस संचालित होने वाले पानी कारोबारियों पर निगरानी कार्रवाई का अभाव दिखाई दे रहा है। गर्मी के मौसम में इस तरह के कारोबार को लेकर आमजन में चिंता बढ़ती जा रही है। ब्यावर जिले के विजयनगर में चरमराई पेयजल व्यवस्था और अघोषित बिजली कटौती को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अंकित तातेड़ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई वार्डों में पिछले 7 दिनों से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे कि आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है अगले 48 घंटे के भीतर ही सभी वार्डों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अघोषित बिजली कटौती पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है यदि निर्धारित समय में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभियान के उद्देश्यों, अब तक की गई गतिविधियों, जन भागीदारी और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से संचालित ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, मीडिया कर्मियों और अधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। वक्ताओं ने आम जन से जल, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। हनुमानगढ़ के ग्राम न्यायालय परिसर में एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता राज कौर के अनुसार ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल रखा है, जिसके बाद उसने भरण पोषण के लिए न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। महिला का आरोप है आज कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचने के दौरान उसकी सास संतोष रानी ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़िता ने जंक्शन पुलिस थाने पहुंचकर परिवाद सौंपा और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेशी थी ससुराल वालों के खर्चे की। मेरा 1,35,40,000 बना पड़ा है, जो 2.5-3 साल हो गए केस के हुए। मेरे को घर से निकाला हुआ है और मेरी सास मेरे को घर में घुसने नहीं देती। उनके वारंट निकले हुए हैं 3, 4, 5 बार। और आज कोर्ट में तारीख थी तो वो अंदर भी गाली दे रही थी और जैसे मैं बाहर निकली तो उसने मेरा गला दबाया और मेरा ये नाखून वगैरह मारे, मेरे को मारने की कोशिश की, गाली गलौज की। और सब खड़े थे, सीसी के कैमरे भी लगे हुए हैं और ये बोल रही थी कि तेरे को मैं जान से मार दूंगी, तेरे को खर्चा नहीं दूंगी, तेरे को बसने नहीं दूंगी। और मेरा बच्चा भी है 2.5 साल का, उसको भी वो बीमार है, उसको भी मारने की कोशिश कर रही है। उसको भी कहती मैं तेरे बच्चे को मरवा दूंगी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी सास से मेरी सुरक्षा की जाए, मेरा खर्चा दिलवाया जाए। ना मेरे को बसाना चाहती है, ना मेरे को खर्चा दे रही है और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। मैं 5 बार एसपी के पेश हो चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पुलिस भी मेरे से खर्चा मांग। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र में सीमा ज्ञान की कार्रवाई के दौरान
जमीनी विवाद हिंसक रूप ले बैठा। बाढ़ भापसिंग स्थित सुपकश की ढाणी के पास राजस्व विभाग की टीम खसरा नंबर 32, 38, 41 और 42 की पैमाइश के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद बढ़ गया और दिखते ही दिखते मामला मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर भी हमला करने के आरोप हैं। घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और राजस्व टीम को काम रोककर लौटना पड़ा। बाद में दोनों ही पक्ष बांसूर थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया। तहसीलदार ने बताया आगे की कार्रवाई पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की जाएगी।